सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो। अगर ठीक से सोचोगे तो यही सत्य है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, लेकिन विश्वास तोड़ने का नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़े। क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव है। इन 4 चीज़ों को 4 चीज़ों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आँखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से ज़रूर धोया करो। रिश्ता निभाओ तो दोनों आँखों की तरह निभाओ। साथ सोती है, साथ जागती है, साथ हंसती है और साथ ही रोती है, पर फिर भी एक दूसरे को देखने को तरसती है। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से ही आती है। ईमानदारी से काम करने वालों की भले ही शौक़ पूरे ना हो, पर नींद ज़रूर पूरी होती है। मतलब सीखना है ज़िंदगी का तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में भी पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों को करने से रोकता है, तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी भी ज़िंदा है। यदि हर कोई आपसे खुश है, तो ये निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। और अगर आप सबसे खुश हैं, तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीख लिया। यदि कोई इंसान बार बार गुस्सा करता है, तो समझ लेना कि उसे प्यार की ज़रूरत है। यदि कोई इंसान रोता नहीं है, तो समझ लेना कि वो बहुत कमज़ोर है। और यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, तो समझ लेना कि वो बहुत परेशान है। और यदि कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है, तो समझ लेना कि वो साफ और नेक दिल का है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितने खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। अपने मन को कैकई होने से बचाइए, क्योंकि जब मन कैकई हो जाता है, तो कान भरने के लिए कोई ना कोई मंत्रा मिल ही जाती है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफ़ेद रंग सबसे बेहतर है। खाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने के लिए दुनिया में इतना कुछ होते हुए भी बंद आँखों से अपने भीतर की तरफ देखना सबसे बेहतर है। और जीवन में हजारों लालच होते हुए भी सिद्धांतों पर चलना सबसे बेहतर है।